आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिच माइंडसेट पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विथ नेगेटिव थॉट्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 वेज देने वाला हूं जिसकी मदद से आप नेगेटिव थॉट का सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो कि हर किसी को आते हैं। कुछ लोग इन थॉट्स के मायाजाल में फंस जाते हैं और कुछ लोग निकल जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इन थॉट्स के मायाजाल से निकलना है, क्योंकि ये एक तरीके का दलदल है। जैसे ही आपको एक नेगेटिव थॉट आता है तो उसके साथ रिकरिंग और भी नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं और इससे आपका मूड, आपका बिहेवियर, सारी चीज़ें अफेक्ट होने लग जाती हैं। आप खुद सोचिए, जब भी आपको नेगेटिव थॉट आता है तो आप कितना वीक फील करते हो। आपकी थिंकिंग स्किल, जो भी आपका थिंकिंग का पैटर्न है, वो पूरी तरीके से नेगेटिव वे में चल जाता है। आपको हर सिचुएशन में नेगेटिव चीज़ दिखती है। आपका जो देखने का नज़रिया है, आपका जो चीज़ों को एनालाइज करने का नज़रिया है, वो सारा चेंज हो जाता है। आप पूरी तरीके से नेगेटिव तरीके से सोचते हो और इसको बोलते हैं रिकरिंग नेगेटिव थॉट्स। मतलब एक थॉट आया, उसके बाद दूसरा थॉट आया, तीसरा आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, सिक्स्थ आया, और ये चलते ही रहती है। और जब तक आप इस साइकिल को ब्रेक नहीं करोगे तब तक आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल नहीं पाओगे। सो इसीलिए मैं आपको आज 5 तरीके देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इस साइकिल को ब्रेक कर पाओगे और जो भी नेगेटिव थॉट आपको आते हैं उनसे आप निकल पाओगे। सबसे पहला तरीका, रिकॉग्नाइज थॉट्स डिस्टॉर्शन। आपका जो माइंड है वो इतनी पावरफुल मशीन है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपको चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ेगी। और सबसे पहला तरीका है कि आपको ये एनालाइज करना है, आपको ये देखना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो डिस्टॉर्शन, जो नेगेटिव थॉट है, वो क्रिएट कहाँ से हुआ, उसकी रूट क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। और अगर आपने उस थॉट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, आपको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण वो नेगेटिव थॉट क्रिएट हो रहा है, तो आप उसको चैलेंज कर पाओगे और आप उस थॉट को रिप्लेस कर पाओगे। हम बहुत बार सुनते हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। वी आर नॉट कैपेबल टू कंट्रोल आवर माइंड। आप आपके माइंड को भी कंट्रोल कर ही नहीं सकते, आपको चीज़ों को रिप्लेस करना है। अगर मान लो आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ का डिस्ट्रैक्शन है, वो डिस्ट्रैक्शन आपके वर्किंग फ्लो को बिगाड़ रहा है, उससे आप काम नहीं कर पा रहे हो, और आप काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। सो कारण क्या है? वो डिस्ट्रैक्शन। तो आपको डिस्ट्रैक्शन को रिप्लेस करना है आपके गोल से, आपके टारगेट से। और जब भी वो डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आएगा तो आपको याद करना है आपके गोल्स, आपके टारगेट। सो यहाँ पे आपने थॉट को रिप्लेस करने का प्रिंसिपल अप्लाई करा। सो इसीलिए मैंने सबसे पहला तरीका ये रखा है कि आप आपके थॉट को एनालाइज करो, रिकॉग्नाइज करो कि वो डिस्टॉर्शन आया कहाँ से। अब डिस्टॉर्शन के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। एक हो सकता है पर्सनलाइजिंग, कि हर चीज़ हम पर्सनली लेते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगी किसी के साथ भी तो हम समझते कि हमारे कारणवश हुई है। जस्ट एग्जांपल, आपके सामने कोई बैठा है और वो स्माइल नहीं कर रहा है तो आपको लगेगा कि वो आपके कारण स्माइल नहीं कर रहा है, तो आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। इसको बोलते चीज़ों को पर्सनली लेना, और इसके कारण भी आप नेगेटिव थिंकिंग में फंस सकते हो। एक सोर्स है फिल्टर थिंकिंग। फिल्टर थिंकिंग बोले तो हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ देखना। जैसे कि आपने कोई नया गैजेट खरीदा है, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन खरीदा है, तो आप उस स्मार्टफोन के पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख रहे हो, आप नेगेटिव देख रहे हो कि यहाँ पे ये स्क्रैच लगा हुआ है, यहाँ पे इसका कैमरा ऐसा लग रहा है, यार ये इतना बेकार लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, ये इसमें ये प्रॉब्लम है, इसका पावर बटन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसका सेंसर काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली जितना करना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ दिख रही है आपको हमेशा। मतलब आपने एक फ़िल्टर लगा दिया कि भैया मुझे पॉजिटिव देखना ही नहीं, मैं नेगेटिव देखूंगा। और ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जब आप ये चीज़ कंटिन्यू करते हो तो आप हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज़ के, फिर आपको हर एक पॉजिटिव चीज़ में भी नेगेटिव चीज़ दिखे। कुछ सोर्स आपके ये भी हो सकते हैं कि आपको हर सिचुएशन में नेगेटिव आउटपुट दिखता हो कि यार ये मैं करूँगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये चलते रहता है आपके दिमाग में कंटिन्यूसली। सो ये कुछ सोर्सेज है जिससे आपके नेगेटिव थॉट क्रिएट होते हैं। अब जैसे आपने रूट कॉज पकड़ लिया कि ये नेगेटिव थॉट आया कहाँ से, सो अब इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकेंगे। सो इसीलिए हमारा सेकंड तरीका है चैलेंज नेगेटिव थॉट। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि इस नेगेटिव थॉट का सोर्स क्या है, ये नेगेटिव थॉट आपको किस कारणवश आ रहा है, सो अब आप उसको चैलेंज कर सकते हो। आप खुद सोचो, जब आप आपके दोस्तों के साथ बैठते हो और कोई दोस्त आपकी नेगेटिव चीज़ें बताता है, सो आप क्या करते हो? चैलेंज करते हो, आप रिप्लेस करते हो। और ये चीज़ आपको आपके माइंड के साथ करनी है। आपको थॉट को चैलेंज करना है, आपको थॉट को रिप्लेस करना है। चैलेंज करने से मेरा मतलब ये है कि जो भी आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है और जिस भी प्रॉब्लम के कारण वो आ रहा है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, कि आपका माइंड फालतू ही ओवर थिंकिंग कर रहा है। आपके साथ ये भी बहुत बार होता है। सो इसीलिए आपको चैलेंज करना है कि इसका वजूद है कि नहीं है।
अगर आपको कुछ भी सोर्स दिखता है तो आपको उसको रिप्लेस करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिस्ट्रैक्शन का, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका 3-4 दिन में किसी पर्टिकुलर कंपनी में इंटरव्यू है, लेकिन उस इंटरव्यू के कारण आप पूरी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में सोच रहे हो कि यार मेरा प्लेसमेंट होगा ही नहीं, मुझे वो कंपनी हायर ही नहीं करेगी, मेरे में ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है। इससे हो ये रहा है कि सबसे पहली चीज़ कि आपको हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ दिख रही है, जो मैंने बोला था फिल्टर थिंकिंग। सो पहले आपको इसको स्टॉप करना है और प्रैक्टिकली सोचना है कि वाकई में जिस प्रॉब्लम के बारे में इमेजिन कर रहा हूँ वो एग्जिस्ट करती कि नहीं करती है। आपको पता है कि आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करी है, आपका रिज्यूम अच्छा है, आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्यों आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, क्यों आप वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे? इसका तो कुछ वजूद ही नहीं है। लेकिन जो हमारे ह्यूमन माइंड है वो हमारे साथ ही गेम करता है, वो हमको फालतू चीज़ों में उलझाते रहता है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ों को एनालाइज करते आना चाहिए, उसके बाद उसको चैलेंज और रिप्लेस करते आना चाहिए। जैसे आपने सोर्स देख लिया नेगेटिव थॉट का, तो आप उसको ईजिली चैलेंज कर पाओगे और ईजिली रिप्लेस कर पाओगे। थर्ड टिप, टेक ए ब्रेक फ्रॉम नेगेटिव थॉट। आप खुद सोचो, जब भी आपको नेगेटिव फील होता है तो आप क्या करते हो? आप सोचते हो बहुत ज़्यादा, उसके बाद आप सो जाते हो और उसके बाद और नेगेटिव फीलिंग आने लग जाती है। रैंडमली कुछ भी थॉट चलने लग जाते हैं दिमाग के अंदर कि ये हो गया, वो हो गया, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कंटिन्यूसली जो एग्जिस्ट नहीं करती चीज़ें वो भी आप सोचने लग जाते हो और इसके कारण और प्रॉब्लम आपके साथ होती है। सो इसीलिए जो थर्ड तरीका है वो है टेक ए ब्रेक फ्रॉम नेगेटिव थॉट। और टेक ए ब्रेक फ्रॉम नेगेटिव थॉट से मेरा मतलब ये है कि आप कुछ मत करो, पहले 5 मिनट जितना सोचना है उस नेगेटिव चीज़ के बारे में सोच लो। जितना भी नेगेटिव होना ना उतना नेगेटिव हो जाओ। अपनी स्टॉप वॉच लगाओ, 5 मिनट का टाइमर लगाओ और उस नेगेटिव थॉट के बारे में पेज में, कॉपी में, डायरी में जितनी भी चीज़ें लिखनी है, जितना भी नेगेटिव होना है हो जाओ। और जब ये चीज़ करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि जो है नेगेटिव थॉट, इसका कुछ सोर्स ही नहीं है, उसको आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। इसका ये मतलब है कि उसका कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं। फिर आपको ब्रेक लेना है उस नेगेटिव थॉट से। अगर आप आपके बिस्तर पे जाके आप सो गए तो आप और नेगेटिव हो गए। और अगर आप कहीं बाहर घूमने चल गए, आपने आपके फ्रेंड को कॉल कर लिया, उसके साथ कहीं घूमने चल गए, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लिया, कहीं गार्डन में घूम के आ गए, कुछ म्यूजिक सुन लिया, कुछ पॉजिटिव वीडियोस देख ली यूट्यूब के ऊपर, सो आप बहुत इजी तरीके से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाओगे। आपको ब्रेक लेना है सबसे पहले। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 मिनट जितना सोचना है उतना सोच लो उस नेगेटिव थॉट के बारे में। उसके बाद ब्रेक लो उस थॉट से। आपका जो भी इंटरेस्ट है, ड्रम बजाने का इंटरेस्ट है, सिंगिंग का इंटरेस्ट है, ड्राइंग का इंटरेस्ट है, म्यूजिक सुनने का इंटरेस्ट है, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो करो और थोड़ा ब्रेक लो उस नेगेटिव थॉट से। आपको खुद लगेगा कि वो जो नेगेटिव चीज़ थी वो अननेसेसरी थी, वो फालतू थी, और आप ऑटोमेटिकली उस नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में शिफ्ट कर जाओगे। इसके बाद आती है 4th स्टेप, फोकस ऑन स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हमें हमेशा हमारी वीकनेस दिखती है, हमने क्या प्रॉब्लम कमिट करी वो दिखती है, हमारे साथ क्या इशू हुए, किसने हमारा बुरा करा वो दिखता है, कंटिन्यू यही चीज़ दिखती है। सो आपको यहाँ पे भी रिप्लेस करना है। रिप्लेस प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होगा। याद है हम जब मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते थे, x + y = 2, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती जब तक आप x को x से रिप्लेस नहीं करोगे। वहाँ पे भी रिप्लेसेबल प्रिंसिपल काम कर रहा है और इसीलिए आपको रिप्लेसेबल प्रिंसिपल आपकी डेली लाइफ में भी अप्लाई करना है। आपको जो भी नेगेटिव चीज़ आ रही है उसको रिप्लेस कर दो पॉजिटिव चीज़ से हाथों हाथ, जिससे आप जल्दी से मूव ऑन कर जाओगे और नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में शिफ्ट कर जाओगे। और हमेशा कोशिश करो कि अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। उस पर्टिकुलर दिन को याद करो कि जिस दिन आपके साथ कुछ पॉजिटिव हुआ था, आप बहुत ज़्यादा खुश थे, आप फुली एनर्जेटिक थे। कोई ना कोई दिन तो आपके दिमाग में ऐसा होगा ही से जो आपके साथ ऐसा हुआ होगा। सो उन चीज़ों को याद करो जिससे आप इजीली शिफ्ट कर जाओगे नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में। और 5th वे है, डोंट अफ्रेड ऑफ इट। ज़्यादा सोचने से मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर बायोलॉजिकल बीइंग। हमारा जो माइंड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है। अभी हम इतने कैपेबल नहीं है कि उस मशीन को किस तरीके से यूज़ करना है वो हमें पूरी तरीके से आता है। इसीलिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है। जब आप इस चीज़ को एग्री कर जाते हो तो आप समझ जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ये होगी, कभी नहीं होगी। कभी आप पॉजिटिव रहोगे, कभी आप नेगेटिव रहोगे। और जब भी आप नेगेटिव रहोगे तो आपके पास एक प्रिंसिपल है चीज़ों को रिप्लेस करने का, थॉट को रिप्लेस करने का, उस थॉट को चैलेंज करने का, उसके सोर्स पे जाने का। और जब आप कंटिन्यू इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि हर चीज़ टाइम लेती है। जो आपके माइंड का थिंकिंग पैटर्न है वो उसी डायरेक्शन में बना है, सो उसको शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो डोंट अफ्रेड ऑफ इट। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर किसी के साथ होती है।
और अगर आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ही सोचने लग जाओगे तो आप उस नेगेटिव चीज़ से निकल ही नहीं पाओगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप किस तरीके से नेगेटिव थॉट से डील कर सकते हो, कैसे उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली सर्कल में, जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस रेगुलर लाते रहते हैं। सो दिस इज रिच माइंडसेट साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।